बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं भारत के हवाले से, जहां पर भारतीय फ़ौज जो है इस वक्त वो एक एनकाउंटर में फंस चुकी है। वो एनकाउंटर जिसमें भारतीय फ़ौज जो है मुबैना तौर पर भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्दों से लड़ रही है, जिसमें भारतीय फ़ौजी और भारतीय पुलिस वाले जो हैं उनके मारे जाने की इत्तलात आ रही हैं। अब ये एनकाउंटर किस तरह से इनके लिए दर्द सर बन चुका है, और भारतीय मीडिया खैर वो तो हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान का फैक्टर डालने का एक्सपर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग जो है, अब उन्हें कुछ शर्म आई होगी कि अब साबित हो चुका है कि वो शख्स जो है वो भारतीय शहरी था, और अब भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया, वरना भारतीय और इसराइली मीडिया तो पाकिस्तानी सिटीज़न होने की इसकी बातें कर रहे थे। खैर वो तो प्रोपेगेंडा था, लेकिन अब जो इस वक्त उधमपुर के अंदर चीज़ें हो रही हैं ये बड़ी अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत और अफ़गानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं वो हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं। ये असर ज़ाइल करना आपके हाथ में है। ये असर ज़ाइल किस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस छोटी सी गुजारिश के साथ आगे बढ़ते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते और ख़बरों पर आते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिचुएशन क्या है? मैंने आपको परसों ये खबर दी थी कि भारत के उधमपुर के अंदर एक एनकाउंटर की खबर आ रही है, और इनिशियली ये पता चला कि कुछ भारतीय फ़ौजी जो हैं वो और सीआरपीएफ और पुलिस ये सब मिलकर, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का मौक़िफ़ था कि हमने कुछ दहशतगर्द जो हैं उनकी मौजूदगी के ऊपर, और ये थिक फ़ॉरेस्ट है, ये भी याद रखिएगा। और इससे पहले भी एक एनकाउंटर था कुछ हफ़्ते पहले, वो थिक फ़ॉरेस्ट के अंदर और बड़े घने जंगलों के अंदर जब वो चला तो वो 11-12 दिन तक जारी रहा। उसके अंदर भारतीय फ़ौज को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने दहशतगर्दों के हवाले से भारतीय मीडिया ने रिपोर्टिंग की और फिर जो तस्वीर आई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द थे और ये पाकिस्तान से आए थे। रीसेंट टाइम्स के अंदर एक मरतबा फिर भारतीय मीडिया इस तरह का वॉर रेटरिक शुरू कर चुकी है, और गोदी मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, और ये इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हुई है भारतीय फ़ौज के हवाले से कि पाकिस्तान की सरज़मीन से भारत के अंदर कुछ दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और भारत ने मार दिया, और एक जवान जो है वो भी इसके अंदर ज़ख्मी हो गया। इस तरह की खबरें लगातार चलाई जा रही हैं। फिर जो दिल्ली ब्लास्ट के अंदर इन्होंने पूरा एक नेक्सस पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की, इवन फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तुर्की जो है इन्हें भी ऐड करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ एक अगर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएँ तो यूँ लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश और एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। इससे पहले भी फ़ॉल्स फ्लैग्स हम देख चुके हैं। फ़ॉल्स फ्लैग्स का जो पैटर्न है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से विटनेस कर चुके हैं। तो बहुत कुछ है जो हमारे सामने है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त सबसे पहले तो एशियन मेल के मुताबिक एनकाउंटर कंटिन्यूज इन उधमपुर, 1 मिलिटेंट बिलीव्ड किल्ड, 2 मोर एसओजी पर्सनल इंजर्ड। इससे पहले ये खबर आई थी कि उधमपुर के अंदर होने वाला जो एनकाउंटर है उसमें एक एसओजी का जवान जो है वो मारा गया है, और अब ये कहते हैं इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये आई कि भाई हमें लगता है, वी बिलीव, हमें ये लग रहा है कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। ये एक रिपोर्ट है, और फिर कहते हैं कि 2 मज़ीद एसओजी के जो जवान हैं वो ज़ख्मी भी हुए। मैं सारी इनकी मीडिया की खबरें बेशक थोड़ी-सी वो एक दूसरे से डिफरेंट हों, आपके सामने रखता हूँ कि इंडियन मीडिया अलग-अलग कह क्या रहा है। डेक्कन हेरल्ड कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हंट फॉर टेररिस्ट होल्ड अप इन उधमपुर विलेज। ये कहते हैं कि जी मंडे के अंदर एनकाउंटर हुआ और उसके अंदर बताया गया कि एक दहशतगर्द जो है उसके हवाले से हमें लग रहा है कि वो ज़ख्मी है। 2 पुलिसमैन जो हैं उन्हें भी इंजरीज़ आ चुकी हैं, और ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है। फिर इसके साथ ये कहते हैं कि भई हमने दहशतगर्दों को उधमपुर के इस एरिया के अंदर घेरे में ले लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है जी, सर्च कंटिन्यूज़। अब खबर को देखिएगा कैसे ये खबर आगे मैच्योर अपनी तरफ से करते-करते इस खबर को और इसे मज़ीद एनहांस करते-करते पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, सर्च कंटिन्यूज़ फॉर 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट्स इन उधमपुर फॉरेस्ट, पुलिस से एस्केप रूट्स सील्ड। अब ये कह रहे हैं नाज़रीन इकराम कि जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है उसका एक कांस्टेबल मारा गया, और मज़ीद जो इनका स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है उसके लोग ज़ख्मी हुए। फिर ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों को और फिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को, कोई सबूत नहीं, एक दहशतगर्द का इन्हें लग रहा है कि वो ज़ख्मी हुआ, यानी ये उस तक एक्सेस हासिल किए हुए नहीं है, लेकिन इन्हें ये ख्वाब में पता चल चुका है कि ये पाकिस्तानी है। मतलब उसी तरीके से जैसे पहलगाम के बाद इन्होंने चंद मिनट के अंदर पाकिस्तान पे ब्लेम लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंसिडेंट के हवाले से पाकिस्तान का उसे शहरी बताना शुरू कर दिया, तो इन्हें 1 मिनट भी नहीं लगता ये सब करने में। तो इनकी स्टेटमेंट जो है उसे एक जानिब तो हम ये कहेंगे कि सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि इस तरह की खबरों को जब आप कंपाइल करते हैं तो ये एक फ़ॉल्स फ्लैग जो है भारत का, उसका प्रीटेक्स्ट भी होती है, तो इसलिए ये तशवीशनाक है। अब ये कहते हैं कि 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं वो उधमपुर फॉरेस्ट के अंदर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि वो वहाँ पर
फँस गए हैं और जितने उनके एस्केप के रूट्स थे वो हमने सील कर दिए हैं। फिर हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेंसिफाई सर्च फॉर 3 टेररिस्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर आफ्टर पुलिसमैन किल्ड इन गन फाइट, कि एक बंदा हमारा जो मारा गया उसके बाद इनको इंटेंसिफाई हमने कर दिया है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम ये खबरें आ रही हैं सामने कि भारतीय फ़ौज को मुबैना तौर पर इस एनकाउंटर के दौरान नुकसान उठाना पड़ा है और भारतीय कमांडोज़ जो हैं, अब चूँकि याद रखिएगा कि एसओजी जो है ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है पुलिस का, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, फिर सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स है और फिर इंडियन आर्मी है, इनके कमांडोज़ हैं। और अब ये खबर आ रही है नाज़रीन इकराम कि इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ बड़ी तादाद में, यानी पहले तो इन्होंने कहा कि एक जो है इनका बंदा मारा गया, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जो इनके बंदे ज़ख्मी हुए हैं, उनकी हालत भी तशवीशनाक है और भारतीय फ़ौज और इनके कमांडोज़ के ऊपर और इनके स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऊपर जो हमला किया गया है दूसरी साइड से, जो एक गन फाइट चल रही है मकबूज़ा कश्मीर के अंदर, उसके अंदर भारतीय फ़ौजी, अच्छा भारतीय फ़ौजियों का अगर मारा जाना जो है या इनके जो पुलिस पर्सनल हैं या इनके जो एहलकार हैं जो इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, ये तशवीशनाक है। अच्छा, अब इसी के साथ एक और ख़बर जोड़ते हैं। बीबीसी की हेडलाइन है और बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम लेकर उसे पहलगाम अटैक के अंदर चार्ज किया है। चार्ज जो है वो फ्रेम किया है। इंडिया की जो एंटी टेररिज्म एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, उसने 2 पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं और 6 लोग जो हैं उन्हें पहलगाम अटैक के अंदर चार्ज कर दिया है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने कहा है कि एक टीआरएफ और एक लश्कर जो है ये 2 तंजीमें हैं। फिर इन्होंने मज़ीद लोग जो हैं उनके नाम भी दिए हैं और इन्होंने एक चार्ज शीट जो है वो जारी की है। ये 1597 पेजेज़ की चार्ज शीट है और ये जम्मू की एक स्पेशल कोर्ट के अंदर प्रेज़ेंट की गई है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि 6 जो मिलिटेंट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं और 3 जो हैं उनमें से ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनके हवाले से भारतीय फ़ोर्सेस का ये दावा है कि हमने इन्हें मार दिया। तो ये 1597 सफ़हात पर मुश्तमिल जो चार्ज शीट पेश की गई है, ये बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया पर अब इसकी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को अब पूरा अपना हमने प्रोसेस पूरा करके, वैसे तो पहलगाम इंसिडेंट के बाद इन्हें चंद मिनट लगे थे ये बताने में कि ये पाकिस्तानी है, जैसे अभी इन्हें उधमपुर फॉरेस्ट वालों का पहले से पता लग गया, जैसे इन्हें ऑस्ट्रेलिया वाला पहले से पता लग गया था, कोई सर पैर नहीं होता। लेकिन आप इस चीज़ को भी समझें कि अब इन्होंने ये जो 1597 सफ़हात का एक चार्ज फ्रेम करके चार्ज शीट जो है वो पब्लिक की है और इंटरनेशनल मीडिया पर इसकी हेडलाइंस चलवाई जा रही हैं, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इसे इन्होंने बेसिकली रजिस्टर किया है, इसे इन्होंने बेसिकली एस्टैब्लिश किया है और इस तरीके से भी ये अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है उसे लेकर चल रहे हैं। तो इसे हम उस कॉन्टेक्स्ट में और उस एंगल में भी देखेंगे और इसे हम उस एंगल से देखे बगैर इसे आगे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि इसी के साथ ये जो फॉल्स फ्लैग की खबरें हैं, ये जो एनकाउंटर की खबरें हैं, ये जो भारतीय फ़ौज पर हमले की खबरें हैं, इन सबको अगर आप जोड़ें तो बहुत कुछ आपको शायद क्लियर होना शुरू हो जाए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।